हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन तैयारी आपका हो गया होगा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का। और जिसका नहीं भी हुआ है उनके पास अभी समय है कि जो दोनों लाइव क्लास हम लिए थे उसको आप अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे ही, तो वो दोनों क्लास को देख लीजिए। 4 घंटा का ओवरऑल दोनों क्लास मिलाकर होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपका एक बेहतरीन पूरे टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा और आपको फिर अच्छा फील होगा कि मेरा तैयारी हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग, जो कि बार बार डिमांड किया जा रहा था आप लोग के थ्रू, मतलब पर्सनल मैसेज करके कहा जा रहा था कि सर इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग के बारे में बताइए, और लाइव क्लास में भी बोला गया था कि इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल कमीशनिंग क्या है और फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। इन दोनों टॉपिक को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है कमीशनिंग। तो कमीशनिंग क्या होता है कि कोई भी टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले का जो हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं या जो टेस्टिंग करते हैं, मेन टेस्ट को करने से पहले जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कमीशनिंग। तो वही है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम कमीशनिंग इज टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी। जो कमीशनिंग हम करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उससे हमारा जो सिस्टम होता है वो रिलायबल हो जाता है, उसका रिलायबिलिटी उसका इंक्रीज हो जाता है। ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का आफ्टर इंस्टॉलेशन के बाद बाय आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग अ सेट बेस लाइन वैल्यू फॉर कंपेरिजन विद सब्सिक्वेंट रूटीन टेस्ट। मतलब जो रूटीन टेस्ट हम करने जा रहे हैं, जो उस पर रूटीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हम लोग जो चेकिंग कर लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम रिलायबल है, भरोसेमंद है कि नहीं, टेस्ट करने के लायक ये है कि नहीं। तो यही हमारा होता है कमीशनिंग। मतलब टेस्ट जो रूटीन टेस्ट है उसको करने से पहले का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं कमीशनिंग, जो उसके पहले के प्रोसेस में जो हम टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो टाइप होता है वो दो तरीके का हमारा होता है। एक हमारा होता है मैकेनिकल टेस्ट और एक हमारा होता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। तो पहले मैकेनिकल टेस्ट के बारे में 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। अगर पूछा डायरेक्टली पूछा कि व्हाट इज कमीशनिंग एंड व्हाट टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर कमीशनिंग, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, कुछ मैकेनिकल टेस्ट को लिख सकते हैं और कुछ हमारा इलेक्ट्रिकल टेस्ट को लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल टेस्ट में क्या करा है कि रीड द डाटा प्रिंटेड ऑन द नेम प्लेट एंड चेक द सेम ऑफ द मशीन। जो भी डाटा आपको लिख कर दिया है, जैसे आप फोन ही खरीदते हैं तो उस पर लिख के देता है उसका लिख के देता है कितना जीबी इसका रैम है, इतना जीबी इसका रोम है, इतना जीबी इंटरनल मेमोरी है, इतना जीबी इसका कैमरा, ये सब कैमरा वैमरा ये सब लिख के देता है। तो उसी तरीके से जो भी मशीन होता है उसमें लिख कर देता है, और जो लीक का डाटा दिया हुआ है उस डाटा को हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई मिला लेंगे, चेक कर लेंगे कि मशीन में जो लीक के वो दिया है उस रेटिंग का ये मशीन है कि नहीं, जितना वो कहा उतना रेटिंग में ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया मैकेनिकल टेस्ट। दूसरा टेस्ट में मैकेनिकल टेस्ट में क्या है कि सी डेट ऑल द पार्ट आर इन पोजीशन एंड ऑल द एसेसरीज आर अवेलेबल और नो पार्ट आर मिसिंग। देखना है कि जितने भी हमारे मशीन का पार्ट है वो सबके पार्ट अवेलेबल है कि नहीं, सारे एसेसरीज अवेलेबल है कि नहीं, या कोई मिसिंग है। जैसे अगर फ़ोन का ही हम लोग लेते हैं तो हम चेक करते हैं ना कि फ़ोन में हमको चार्जर दिया है कि नहीं दिया है, ईयरफोन दिया है कि नहीं दिया है, ग्लास दिया है कि नहीं दिया है, जो भी हम उसको चेकिंग करने के लिए रहता है, जो उसमें लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग चेक कर देते हैं कि सारा कुछ है इसमें कि नहीं। तो ये दूसरा हो गया मैकेनिकल टेस्ट में, मतलब जो विजुअलाइज हम अपनी आंखों से कर सकते हैं, जिसको कि हम नॉर्मली देख सकते हैं, तो वो हमारा मैकेनिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या करा है कि ये भी देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर इसमें कुछ डैमेज हो गया है तो उसको देखना है कि कोई नट बोल्ट छूटा हुआ है या कोई नट बोल्ट टाइट नहीं है, उसको हमको देखना है। तो वही लिखा है सी डैट देयर इज नो डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई डैमेज इसमें नहीं है। टाइटनेस है, नट बोल्ट जो हमारा है वो टाइट है, स्क्रू जो हमारा नट बोल्ट स्क्रू ये सब जो है वो टाइट है, अगर लूज है तो उसको टाइट करेंगे, चेक कर लेंगे। चेक द अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट के अलाइनमेंट को चेक करेंगे कि हमारा शाफ्ट का जो अलाइनमेंट है वो कैसा है, मतलब शाफ्ट का जो हमारा अलाइनमेंट है वो कैसा है उसको हम लोग चेक कर लेंगे, मतलब शाफ्ट हमारा सीधा है या नहीं है इसको हम लोग चेक कर लेंगे। साथ ही साथ कपलिंग को चेक कर लेंगे, कपलिंग सही है कि नहीं। टाइटनेस ऑफ टर्मिनल कनेक्शन का जो टाइटनेस है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा चेक दी कंडीशन ऑफ बियरिंग। बियरिंग के कंडीशन को चेक करेंगे बाई मूविंग शाफ्ट मैनुअली शाफ्ट को घुमाकर हम देख लेंगे कि बेयरिंग जो है, जो हमारा बियरिंग है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो उसमें कुछ दिक्कत होगा तो खुद अपने आप आवाज़ करने लगेगा, जिससे मतलब उसको आप चलाइएगा तो आपको फील हो जाएगा कि ये सही है कि नहीं है, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन एंड ग्रीसिंग, और जरूरत पड़ा तो उसमें लुब्रिकेशन और ग्रीसिंग का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चेक दी क्लियरेंस बिटवीन द स्टेशनरी एंड रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के बीच का क्लियरेंस को हम लोग चेक करना है कि जो हमारा क्लियरेंस है वो सही है कि नहीं, जो हमारा स्पेसिफाइड डाटा है उसके अनुसार वो है कि नहीं। उसके बाद क्या करा है कि चेक दी टर्मिनल कनेक्शन एंड टाइटनेस देम इफ रिक्वायर्ड। टर्मिनल कनेक्शन को हम लोग चेक करेंगे, अगर लूज रहेगा तो उसको हम लोग टाइट करेंगे। ये सब मैकेनिकल टेस्ट के अंतर्गत आता है। बेयरिंग एंड लुब्रिकेशन फॉर फ्री एंड स्मूथ ऑफ रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट जो बियरिंग है, उस रोटेटिंग पार्ट जो होता है उसमें बियरिंग लगा हुआ होता है, तो बियरिंग को हम देख लेंगे कि उसमें लुब्रिकेशन सही है कि नहीं। अगर लुब्रिकेशन सही नहीं है तो उसमें लुब्रिकेशन लगाकर उसको स्मूथ बनाएंगे।
नेक्स्ट और सबसे लास्ट है चेक दी स्प्रिंग टेंशन। स्प्रिंग टेंशन को चेक करेंगे, ब्रश पोजीशन को चेक करेंगे, शेप ऑफ ब्रशेस को चेक करेंगे और कम्यूटेटर सरफेस एंड कम्यूटेटर राइजर, ये दोनों को हम लोग चेक कर लेंगे। मतलब क्या ओवरऑल देखेंगे कि इसमें हम जो है वो विजुअली इंस्पेक्शन जितना आपको करना होगा वो हम कर लेंगे। किसमें? मैकेनिकल टेस्ट में, कि सारा कुछ उसका सही है कि नहीं, स्क्रू उसका सही है कि नहीं, जितना एक्सेसरीज उसका लिखा हुआ उतना एक्सेसरीज दिया है कि नहीं, जो डाटा उस पर लिखा हुआ है वो सब डाटा के अनुसार हमारा मशीन है कि नहीं। उसके बाद हम लोग देख लेंगे अलाइनमेंट साफ का हमारा अलाइनमेंट है कि नहीं, कपलिंग अच्छा है कि नहीं, टाइटनेट्स है कि नहीं। साथ ही साथ हम लोग देख लेंगे कि हमारा बियरिंग जो है वो बियरिंग जाम तो नहीं है, अगर उसमें अगर जरूरत पड़ा तो उसमें लुब्रिकेशन करना है। साथ ही साथ स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट के बीच में जो क्लियरेंस है वो सही है कि नहीं, जो स्पेसिफाइड डाटा उसके अनुसार सही है कि नहीं। तो ये सब हमारा मैकेनिकल टेस्ट हुआ कमीशनिंग करने से पहले। अब देखिए हमारा नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा होता है कौन, तो अब हमारा होता है नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इलेक्ट्रिकल टेस्ट हम क्या करते हैं, मेन टेस्ट जो हमारा रूटीन टेस्ट है उसको परफॉर्म करने से पहले ये सब टेस्ट करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रिकल टेस्ट क्या है, इसी को हम लोग कहते हैं द टेस्ट। अगर आपको कहेगा तो राइट द नेम ऑफ टेस्ट विच इज कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन बिफोर कमीशनिंग। तो बिफोर कमीशनिंग में ये सब आप लिखिएगा। चेक बाइंडिंग रेजिस्टेंस एज पर गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू जो उसमें दिया गया उसके अनुसार हम चेक करेंगे कि इसका बाइंडिंग रेजिस्टेंस सेम है कि नहीं। दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिकल टेस्ट में क्या चेक करेंगे, तो चेक करेंगे इंसुलेशन बिटवीन बाइंडिंग एंड बिटवीन बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग के बीच में और दो बाइंडिंग के बीच और बाइंडिंग और कोर के बीच में हम लोग चेक कर लेंगे कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल टेस्ट के अंतर्गत आया। उसके बाद क्या है, टेक रिड्यूस वोल्टेज रन टेस्ट। साथ ही साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि कम वोल्टेज पर इसको रन करा कर देखेंगे कि जो ये जो टेस्ट है इसमें क्या करेंगे तीसरा में कि कह रहा है कि टेक रिड्यूस्ड वोल्टेज रन टेस्ट, कम वोल्टेज पर इसको रन करके देख लेंगे जो डाटा इसमें दिया गया उसके अनुसार ये है कि नहीं। इतना वोल्टेज अगर हम कम हमारा रहेगा उस कंडीशन में इतना स्पीड इसका होना चाहिए, वो हम लोग चेक कर लेंगे इससे। उसके बाद क्या करना है कि चेक कूलिंग सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन। इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन जो हमारा कर रहे हैं उसमें जो कूलिंग सिस्टम है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। चेकिंग अर्थिंग प्रोविजन होगा, जो अर्थिंग होगा उसको भी हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल टेस्ट। तो अगर कमीशनिंग के बारे में कहे तो ये लिखना है और साथ ही साथ मैकेनिकल का 4-5 को लिख देना है टेस्ट, और हमारा इलेक्ट्रिकल का जो भी 5-6 है इसको लिख देना है। तो कमीशनिंग और उसका जो टेस्ट हम करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फायर एक्सटिंग्विशर, इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, तो फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल मूवेबल ऑपरेटस है, एक मतलब ये ढोने लायक है, इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। ऐसा एक ऑपरेटस है, ऐसा एक इक्विपमेंट है यूज टू पुट आउट अ स्मॉल फायर, छोटे फायर को खत्म करने के, छोटे फायर को बुझाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बाय डायरेक्टिंग ऑनटू इट्स इनटू ए सब्सटेंस, इसमें जो सब्सटेंस होता है उसके थ्रू दैट कूल्स द बर्निंग मटेरियल, जो कि बर्निंग मटेरियल जो हमारा जल रहा है मटेरियल उसको ये कूल करने का कोशिश करता है या कूल करता है, उसको बुझा देता है। डिप्राइव द फ्लेम ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन वहाँ पर रहता है उस ऑक्सीजन से इसका कॉन्टैक्ट को हटा देता है, अलग कर देता है, जिससे कि हमारा आग जो है वो बंद हो जाता है। और इंटरफेस विद द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द फ्लेम, और फ्लेम में कुछ केमिकल रिएक्शन करता है, क्योंकि अलग अलग तरीके का फायर होता है। तो अलग अलग तरीके के फायर में अलग अलग तरीके का हमारा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन करके उसको खत्म करता है, कुछ डायरेक्टली संपर्क को हटा देता है, मतलब जो फायर का एयर से संपर्क है उसको हटा देता है, कुछ उसको डायरेक्टली कूल करने का कोशिश करता है। तो अलग अलग अनुसार अलग अलग जिस तरीके का फायर होता है उसके अनुसार अलग अलग एक्सटिंग्विशर यूज करके उसको अलग अलग तरीके से बुझाते हैं। अब देखिए ये तुम्हारा हो गया फायर एक्सटिंग्विशर। अब कभी कभी पूछता है कि इसको हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है इसको ऑपरेट करने का फायर एक्सटिंग्विशर को। तो इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको इजी वे में अगर याद करना है तो ये देखिए PASS पास, इसको आप याद रखिएगा, इससे हो जाएगा। P मतलब हो गया पुल, A मतलब हो गया एन, और A मतलब एम, S मतलब सीक्वेंस और S मतलब स्वीप हो गया। मतलब क्या हुआ कि पहले हम इसका जो पिन होता है यहाँ पर लगा हुआ जो पिन होता है, इस पिन को देखिए, पिन को निकाला है तो ये पिन को हम लोग निकाल लेते हैं। पिन को निकालने के बाद हम इसको एम करेंगे जहाँ पर कि हमको इसको छिड़कना है। उसके बाद इस जो नोजल है 3, ये जो इसको दाबने वाला है, तो इस हैंडल को हम दबाएंगे जिससे कि हमारा ये ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, तो उसको स्वीप करना है। स्वीप मतलब क्या कि उसको राउंड राउंड घुमाना है, इस तरीके से हमको घुमाना है, जैसे यहाँ से ऐसे इस तरीके से हमको घुमाना है, डायरेक्टली कहीं पर नहीं देना है, इसको घुमा कर नोजल को घुमा के यहाँ से इस तरीके से करके ऐसे घुमाना है नोजल को, इस तरीके से करके ऐसे, मतलब ये नोजल है तो इसको ऐसे ऐसे करके घुमाना है। तो ये हमारा हो गया स्वीप। स्वीप मतलब हो गया घुमाना, या जिसको ऐसे कहते हैं स्वीपर, मतलब झाड़ू डालने वाला होता है ना, तो कैसे झाड़ू डालते हैं, घुमा घुमा झाड़ू डालते हैं, उसी तरीके से इसको भी घुमा घुमा कर देना है। यही हमारा होता है प्रोसीजर। इसको स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे हम यूज करते हैं वही तो लिखेंगे क्या। स्टेप फर्स्ट में पुल पिन, पिन को पुल करते हैं एट द टॉप ऑफ द एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर के जो टॉप में होता है उसको ओपन करते हैं, निकालते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सील होता है ये, तो उसका सील को भी हम तोड़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि अप्रोच दी फायर स्टैंडिंग एट द सेफ डिस्टेंस, सही डिस्टेंस के साथ आप फायर को अप्रोच करिए। फायर पर एक फायर से आप सही डिस्टेंस बनाकर उस पर आप एम करिए। तीसरा हमारा होता है क्या, सीक्वेंस दी हैंडल टुगेदर टू डिस्चार्ज, जो हमारा इसका हैंडल है उसको डिस्चार्ज करने के लिए उसको एक साथ दबाना है, उसको प्रेस करना है। द एक्सटिंग्विशर एजेंट इनसाइड, एक्सटिंग्विशर के एजेंट जो इसका होता है इसके अंदर फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब तक उसको आप प्रेस नहीं करिएगा अंदर का केमिकल मिलेगा नहीं और फिर वहाँ पर
जो भी हमारा फोम अगर है फोम टाइप का तो फोम बनना शुरू होगा, या फिर जिस तरीके का है फायर एक्सटिंग्विशर वो काम होना शुरू हो जाएगा। तो सीक्वेंस करना मतलब क्या हुआ कि उसको प्रेस करके उसको ऑपरेट करने के लिए तैयार करते हैं। और नेक्स्ट हमारा है स्वीप, तो उसको मतलब घुमाकर जो हमारा फायर जहाँ पर है उसको अच्छी तरीके से घुमाकर उसको मतलब मूव करा के उसको हमको जो है वो खत्म करना है। तो ये हमारा हो गया फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट देखिए इसमें में और पूछता है कि टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पूछा तो ये पांचों टाइप आपको लिख दीजिएगा। कौन कौन है? वाटर है, फोम है, ड्राई पाउडर है, CO2 और वेट केमिकल। यही 5 तरह का फायर एक्सटिंग्विशर मेनली यूज होता है। तो ये पांचों के नाम अगर टाइप में पूछा तो ये लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? वाटर, फोम, ड्राई पाउडर, CO2 और वेट केमिकल। अब देखिए कौन सा यहाँ पर फायर का जो हमारा क्लास होता है वो कुल मिलाकर 6 क्लास होता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, क्लास सी, क्लास डी और इलेक्ट्रिकल और क्लास एफ। ये हमारा कुल मिलाकर 6 क्लास होता है हमारा फायर का। तो कौन से क्लास में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं उसको देख लीजिए। तो अगर कंबशन मटेरियल हमारा क्लास ए में जो आता है वो हमारा आता है पेपर और वुड। तो पेपर और वुड के केस में हम लोग वाटर का उपयोग कर सकते हैं, फोम का उपयोग कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब CO2 का सिर्फ उपयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे का उपयोग कर सकते हैं क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर में। मतलब क्लास ए तरह का फायर होगा तो उसमें हम लोग ये सारे का उपयोग कर लेंगे, सारे तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर लेंगे, सिर्फ CO2 को छोड़कर। नेक्स्ट हमारा क्लास बी है। क्लास बी में क्या आता है? फ्लेमेबल लिक्विड। लिक्विड अगर रहता है, फ्लेमेबल लिक्विड होता है, पेंट, पेट्रोल ये सब हुआ, तब उस केस में कौन कौन सा यूज करेंगे? तो फ्लेमेबल लिक्विड में हम लोग वाटर का उपयोग नहीं करेंगे और वेट केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे, बाकी सारा का उपयोग कर लेंगे। मतलब फोम का यूज करेंगे, ड्राई पाउडर का उपयोग करेंगे और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। क्लास सी हमारा जो होता है वो फ्लेमेबल गैस इसमें होता है, जैसे ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ड्राई पाउडर का उपयोग करेंगे। मतलब गैस के केस में सिर्फ और सिर्फ ड्राई पाउडर, और साथ ही साथ फ्लेमेबल अगर मेटल है जैसे लिथियम, पोटेशियम, तो इसके भी केस में हम लोग सिर्फ ड्राई पाउडर का उपयोग करते हैं। बाकी सारे के केस में मतलब बाकी ये दोनों के केस में जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो नहीं यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्राई पाउडर यूज करते हैं। किसमें? फ्लेमेबल गैस और फ्लेमेबल मेटल में। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम लोग जो उपयोग करते हैं, वाटर का तो कभी गलती से करना भी नहीं है, फोम का भी हम लोग नहीं करते हैं और वेट केमिकल का नहीं करते, क्योंकि ये तीनों में हमारा पानी का कंटेंट होता है जो कि दिक्कत कर सकता है, आपको शॉक दे सकता है। तो इसलिए हम लोग जो यूज करते हैं वो ड्राई पाउडर और CO2 का उपयोग करते हैं। किसमें? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। नेक्स्ट हमारा है क्लास एफ, जो कि हमारा आता है डीप फैट फायर्स। डीप फैट फायर जैसे चिप पेन हो गया, इस सब में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो इसमें हम लोग वेट केमिकल का उपयोग करते हैं, बाकी किसी का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट भी दिया गया है कि हर एक में वाटर एक्सटिंग्विशर है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? डू नॉट यूज ऑन लिक्विड और इलेक्ट्रिक फायर में कभी भी इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। फोम का हम लोग नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज में हम फोम का उपयोग नहीं करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का। पावर ड्राई पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? कैन यूज सेफली अप टू 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट अगर रहेगा तो उस केस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। CO2 के कहाँ यूज करते हैं? तो सेफ ऑन बोथ हाई एंड लो वोल्टेज। हाई और लो वोल्टेज में हम CO2 का उपयोग कर सकते हैं। और वेट केमिकल का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब उस केस में हम लोग वेट केमिकल का उपयोग करते हैं। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के कैसे हम ऑपरेट करते हैं उसके बारे में, इसके कितने टाइप हैं, कितने क्लास हैं, वो सब के सब आपको पता चल गया होगा। फायर का क्लास, एक्सटिंग्विशर का क्लास और कौन से क्लास में कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं यह भी आपको पता चल गया होगा। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो कमीशनिंग था वो भी आपको पता चल गया कि कमीशनिंग क्या आता है। इसमें मैकेनिकल टेस्ट कुछ होता है और कुछ इलेक्ट्रिकल टेस्ट होता है, उसके बाद हम लोग जो मेन टेस्ट होता है उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये सारे टॉपिक को समझ में आ गया होगा और आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर जाएं। वैसे जो लाइव क्लास में जुड़े होंगे, जो नहीं जुड़े हैं, हम बार बार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन और जो लाइव क्लास का दोनों सेशन है, वो दोनों सेशन और ये वीडियो वो दोनों सेशन और एक हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सेशन, ये तीनों को अगर आप अच्छी तरीके से देख कर जाते हैं, अभी भी आपके पास समय है, 4 घंटा आपको लगेगा। 4 घंटा मानिए तो उसमें अगर 2s का स्पीड में करके देखते हैं 1.5 में तो लगभग 3 घंटा वहाँ लगेगा आपको लाइव क्लास के जो लेक्चर है उसमें। उसके बाद आपको 30 मिनट लगेगा ऑब्जेक्टिव में, तो वहाँ हो गया लगभग 3.5 घंटा और यहाँ पर 10 से 15 मिनट। तो इसमें लगभग मानिए वही 4 से 4.5 घंटा में आप पूरे जो हमारा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस है उसका अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग उस लेक्चर को देखिए और साथ ही साथ हमें सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।